का जूठन ग्रहण करके जो है उनका अगला जो जन्म होता है वो जो है प्रयागराज की महारानी के रूप में होता है। अब एक समय था कि वहां पर कुंभ का मेला लगा था। अब कुंभ के मेले में महारानी जी से महारानी जी ने जो है महाराजा से आग्रह किया कि मुझे जो है कुंभ का मेला देखना है। अब राजा ने कहा कि अगर तुम कुंभ के मेले देखने जा ही रही हो तो पर्दे के पीछे जाओगी। अब ऐसा सुन के महारानी ने सोचा कि अगर मैं पर्दे के पीछे भी जाऊंगी तो संतों के दर्शन हो ही जाएंगे। बोलिए रामकृष्ण भगवान की। अब संतों के दर्शन होंगे तो मेरा जीवन जो है अच्छा हो जाएगा। अब ऐसा देखकर जो है बोलिए रामकृष्ण भगवान की। अब ऐसा देखकर जो है महारानी ने कहा कि ठीक है मैं पर्दे के पीछे ही जाऊंगी। अब जो है महारानी पर्दे के पीछे जो है जाती है और पर्दा हटा हटा के जो है संतों के दर्शन करती है। अब इस पर राजा को पता चल गया कि वो जो है पर्दा हटा के संतों के दर्शन कर रही थी। अब महारानी जी को बड़ा दुख हुआ क्योंकि वो जो है भगवान की बहुत अच्छी भक्त थी, पूजा पाठ करती थी। अब गंगा स्नान के लिए जा ही रहे थे तो गंगा मैया से कह दिया कि हे गंगा मैया मेरा जो अगला जन्म हो वो एक नीच जाति में हो ताकि मैं जो है प्रभु का भजन कर सकूं, प्रभु का गुणगान कर सकूं, संतों के दर्शन कर सकूं। हे गंगा मैया मेरे प्राण जो है आज आप ही ले लो। और वहीं पर अपने प्राण त्याग कर देती है। तभी जो है उनका जो तीसरा जन्म होता है वो एक नीच जाति में होता है, शावर जाति में होता है। तभी उनका नाम शबरी पड़ जाता है। और माता शबरी जो है प्रभु के गुणगान करती थी, भजन कीर्तन करती थी। अब बड़ी हो गई तो जब घर की बेटी जो है हमारी बड़ी हो जाती है तो माता पिता को जो है चिंता सताने लग जाती है कि अब जो है विवाह भी कराना होगा। अब जब विवाह की बात आती है तब उसके पिता को एक बहुत अच्छा रिश्ता मिल जाता है, परंतु उनकी जो मांग थी कि जब जो है बारात आएगी तो बारातियों को जो है खाना आप खिलाओगे और खाने में जो है जीव जंतु लाने होंगे तो उसका जो है खाना खिलाना पड़ेगा, भोजन कराना पड़ेगा। तो उसके पिताजी ने भी जो है सारे जीव जंतुओं को इकट्ठा कर दिया और पिंजरे में बंद कर दिया। अब एक दिन जो है शबरी माता उनको कुछ दाना पानी खिला रही थी। इधर से एक महाराज जी गुजर रहे थे। महाराज जी ने पूछा कि हे शबरी तुम क्या कर रही हो? तो माता शबरी कहती है कि मैं जो है इन जीव जंतुओं को जो है पानी पिला रही हूँ, दाना डाल रही हूँ। बोले पकड़ के क्यों रखे? कि महाराजा जी आपको पता है मेरी शादी हो रही है और शादी में जो है कहा गया है कि इनका जो है भोजन होगा। अब ऐसा देख के जो है महाराज उनसे जो है कहते हैं कि आप जो है मुझे अपना हाथ दीजिए। तो शबरी मैया अपना हाथ आगे करती है तो महाराज जी जो है चूंटी काट देते हैं और शबरी मैया जोर जोर से चिल्लाने लग जाते हैं, हे महाराज आप कर क्या रहे हो? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो उस पे जो है माता शबरी कहने लगती है कि प्रभु मुझे बहुत दर्द हो रहा है, छोड़िए। तो महाराजा जी कहते हैं अगर तुम्हें इतनी छोटी चूंटी काटने पर दर्द हो रहा है तो सोचो इतने सारे जानवरों को तुम अगर मारोगी तो इन्हें कितना दर्द होगा। तो ऐसा सुन के जो है माता शबरी सभी जीव जंतुओं को छोड़ देती है। अब शाम का समय होता है, माता पिता आ गए और कहने लगे कि हे शबरी जो हमने जानवर लाए थे वो कहाँ डाले? माता शबरी ने कहा कि वो मैंने जो है जंगलों में छोड़ दी। तो ऐसा सुनकर जो है माता शबरी को बहुत मारा गया और अधमरा करके जो है जंगल में छोड़ दिया गया, क्योंकि माँ बाप को तो अपनी इज्जत भी प्रिय होती है।
कि इधर शादी थी, इधर तुमने ये सब कर दिया। अब ऐसा देख के जो है शबरी मैया को 2 दिन के बाद जो है होश आता है कि मैं जो है जंगलों में हूँ। अब जो है पास में ही मतंग ऋषि जी का आश्रम था। अब ऋषि जी के आश्रम में रोज जो है सुबह सुबह सफाई करती थी। अब सफाई छुप छुप के करती थी क्योंकि वो नीच जाति की थी। तो ऐसा देखकर जो है मतंग ऋषि जी एक दिन उनसे पूछ लेते हैं कि तुम जो है मेरे आश्रम में रह जाओ, मैं तुम्हें आश्रम में शरण देता हूँ। तब जो है शबरी मैया कहती हैं कि हे भगवान, मैं तो नीच जाति की हूँ, आपके आश्रम में कैसे रहूं? बोले तुम जो है नीच जाति की होकर भी तुम्हें जो है प्रभु राम जी दर्शन देंगे। और ऐसा सुनते ही माता शबरी जो है बड़ी प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि जब हमारे बेटा जो है विदेश में होता है तो वो एक बार अगर हमें संपर्क करे कि मैं जो है घर आ रहा हूँ तो हमें कितनी खुशी होती है, बहुत ज्यादा। तो माता शबरी भी जो है खुशी के मारे अरे परे जाने लगती है कि अब मैं अपने प्रभु को क्या क्या खिलाऊंगी, कैसे खिलाऊंगी। तो अब जो है भगवान राम जी के आने का समय हो गया है। तो आइए एक भजन के माध्यम से जो है भगवान राम जी को आगमन देते हैं। बोलिए रामकृष्ण भगवान की।